सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे है सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देख के चीना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे, देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे है सरिया, रे भोली सी दुनिया। अब सतगुरु बिना ये निर्णय कौन करे तुम्हारे को? बुढ़िया लेकर जाओगी गुड़गम माली पे अपने पुत्र व दोनों पोते ने। वहां एक नाई बैठा होता है और हमारे गलत धारणा पैदा कर रखी है कि ये पहले बाल वहां कटवाओ अपने इष्ट दाम पे, और वो नाई जब बार 5 रुपया में बाल कटते होंगे ना, वो 20 मांगेगा, क्योंकि उसने पता है मजबूरी में यहाँ ये देंगे। सबको जल्दी होती है। तो बुढ़िया कहेगी नाई के ने ले बे नाई के मेरे पोते के बाल तार दे, माता का चढ़ाऊंगी। अब वो नाई लागे पिनान कैची ने जल्दी क्यों न घने काटने हो ना उस दिन तक। तो बुढ़िया ने कहेगी रे ध्यान ते काचा सर से मेरे लला का, कहते कैची लाग जाए बेटा, दर्द होगा इसके। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। एक बकरी का बच्चा लेकर बलि चढ़वा दिया, वो किसी का बालक ही नहीं था। अब पुण्यात्माओं, अब बच्चे नहीं हो आप, बुद्धिमान समाज है, सदग्रंथ हमारे पास है। इस तराजू से तोल के देखियो तत्व ज्ञान से और पुरानी साधनाओं को। अब वो के करेगी माई, नाई के ने काट दिए बाल, किते कीते दे दिए उसके हाथ में, ले बुढ़िया जाकर चढ़ाओगी मंदिर में बैठा पुजारी उसने उठाओगा और कट्टे में ठोक देगा, और सांझ ने उस बोरी ने कुर्डियां पे फेंक देगा बाड़ा ने, और गुना बैंक में जमा कराओगा। वो उसने बाहर ही फेंकने, आप कटवा के कितना डालो, इसमें कोई बात हुई है? तो ये हमारे को डर पैदा कर रखा था। कहते देवी रूस जा, तुम्हारा इष्ट रुष्ट हो जा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं भाई, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया। कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते, वो क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। हमने देखा हमारी दादी माता धोकन की तैयारी कराया करती, जब हमारी ताई चाचियों को कहती थी माता को कि माता का भोजन बनाओ जल्दी, वो देर कर देती तो इन्हों के बना दे फटाफट। उन्हें पता था बुढ़िया ने कुत्ता ने खाना, और खुना माता खाओगी उड़े कि साहब बना दो जल्दी, देर हो है। अब कच्चा पाका बना के पूरे, और वहां जाती जहां पर वो माता का बना रखी थी एक मड़ी सी। अब वो बुढ़िया तो माता पर पूरे चढ़ा के, और उसके नीचे भी ना उतरती, इतने 4 कुत्ते चढ़ने चुकर देते। माता के उसे डिनर न खावे और चलते उसको प्रमुख खावे वो माता के सिर पे। अब परमात्मा कहें जिसको तुम पूजने गए थे इसी सक्षम थी, तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, उसके सिर पर मूत रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये जो साधनाएं हम किया करते थे, आज हमें हंसी आवे है और रोना आ रहा है कि हमारे पूर्वज नाश कर गए अपने जीवन का, इन मूर्खों के बहकाए हुए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब देखो हमारा कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इसके फूल उठाओ। क्या करोगे? गंगा में डाल के आएंगे, किस लिए? गति हो जाएगी, इसकी गति कराएंगे। अच्छा, उठा लिए, गंगा में डाल आए। फिर कहा कि इसकी 13वीं करो। 13वीं किस लिए? कि गति करावांगे। अच्छा, 13वीं कर दी। फिर महीना करो,
पहले तो बड़ा सांका था, एक साल तक प्रत्येक महीने गति कराया करते और एक साल में फिर नहरी गति कराया करते, कदे 6 माहिर फिर साल के अंदर वर्षोदी। ये सारा कुछ कर दिया, फिर कहने लगे श्राद्ध शुरू करो, किस लिए कि उसकी गति करावेंगे। फिर पिंड भरुआ काओ, किस लिए कि गति करावाएंगे। परमात्मा कहते हैं कहाँ छोड़ दिए लाके। अब क्या बताते हैं, जैसे सरहदी बावेंगे, हमने सब ने पता, अपने भी पता, हमने भी खूब ये डले डो रखे हैं। पंडित जी आवेगा, भोजन बनावेगा और फिर सबसे पहले कहेगा छत पर रख दो।